नमस्कार। अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, क्या यहाँ घर खरीदना सही रहेगा? चाहे आप अपने लिए घर लेना चाहते हों या निवेश के लिए, ये फैसला आसान नहीं होता। दुबई एक ऐसा शहर है जहां मौके बहुत हैं, ऊंची इमारतें, शानदार लाइफस्टाइल और तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट बाजार। लेकिन सही जानकारी के बिना इसमें कदम रखना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, सरल भाषा में, बिना किसी जटिल शब्दों के। अब सबसे बड़ा सवाल, घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना? अगर आप दुबई में लंबे समय तक रहने की सोच रहे हैं तो घर खरीदना अक्सर ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। क्यों? क्योंकि हर महीने किराया देने की बजाय वही पैसा आपके अपने घर में निवेश बन सकता है। लेकिन ध्यान रखें, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए फैसला लेने से पहले अपनी इनकम, सेविंग्स और भविष्य की योजना जरूर देखें। अब बात करते हैं होम लोन की। अगर आप बैंक से लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं तो बैंक आपकी कमाई और स्थिरता को ध्यान से देखता है। अगर आप जॉब करते हैं, आपको लगभग 20% डाउन पेमेंट देना होगा। सैलरी स्टेबल होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, बैंक थोड़ा ज्यादा सावधान रहता है, आपको 30-40% तक डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। एक खास बात, अगर आप दुबई में 2 साल से ज्यादा समय से हैं तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है और बेहतर रेट्स भी मिलते हैं। अगर आप तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं तो रेडी प्रॉपर्टी सही विकल्प है। चलिए इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, बैंक से प्री अप्रूवल लें। पहले जान लें कि बैंक आपको कितना लोन देगा। स्टेप 2, अच्छा एजेंट चुनें। दुबई में बहुत एजेंट हैं, लेकिन सही और भरोसेमंद एजेंट चुनना जरूरी है। स्टेप 3, प्रॉपर्टी चुनें। अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से घर चुनें। स्टेप 4, ऑफर दें। सेलर को अपनी कीमत ऑफर करें। स्टेप 5, लोन और कागजी काम। ऑफर स्वीकार होने के बाद लोन और लीगल प्रक्रिया पूरी करें। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। घर की कीमत के अलावा आपको ये खर्च भी देने होंगे। सरकार की फीस लगभग 4%, बैंक फीस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस, एजेंट का कमीशन, वैल्यूएशन फीस। उदाहरण, अगर घर की कीमत 20 लाख एईडी है तो आपको लगभग 1.5 लाख एईडी अतिरिक्त खर्च के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी एक अच्छा विकल्प है। इसमें आप घर बनते समय ही खरीदते हैं और किस्तों में भुगतान करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सुरक्षित है? हाँ, क्योंकि आपका पैसा सीधे बिल्डर को नहीं जाता। ये एक सुरक्षित सरकारी अकाउंट में रखा जाता है, एस्क्रो अकाउंट, और बिल्डर को पैसा तभी मिलता है जब काम आगे बढ़ता है। ध्यान रखने वाली बातें, अच्छे और भरोसेमंद डेवलपर चुनें। पेमेंट प्लान समझें। घर बनने के बाद अच्छी तरह जांच करें। तो कुल मिलाकर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा फैसला है, लेकिन सही जानकारी और प्लानिंग के साथ ये एक शानदार निवेश बन सकता है। अगर आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है और अगर आप सही तरीके से रिसर्च करते हैं तो ये फैसला आपके भविष्य को मजबूत बना सकता है। अब चलिए कुछ ऐसे जरूरी टिप्स की बात करते हैं जो आपको एक समझदार निवेशक बना सकते हैं। पहली गलती, जल्दबाजी में फैसला लेना। कई लोग सिर्फ डिस्काउंट या ऑफर देखकर तुरंत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमेशा लोकेशन, डेवलपर और भविष्य की वैल्यू जरूर देखें। दूसरी गलती, सिर्फ कीमत देखना, सस्ती प्रॉपर्टी लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर लोकेशन सही नहीं है या डिमांड कम है तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है। तीसरी गलती, छिपे खर्चों को नजरअंदाज करना। हम पहले ही बात कर चुके हैं, फीस और चार्जेस काफी होते हैं, इसलिए हमेशा पूरा बजट बनाकर चलें। स्मार्ट टिप, ऐसी जगह निवेश करें जहां मेट्रो या ट्रांसपोर्ट पास हो, स्कूल, हॉस्पिटल पास हो और डेवलपमेंट तेजी से रिप्रेजेंट हो रहा हो। एक और जरूरी टिप, हमेशा किराए की संभावित आय, रेंटल यील्ड जरूर देखें। दुबई में कई जगह 6% से 8% तक रिटर्न मिल सकता है, जो काफी अच्छा है। तो दोस्तों, अब आपके पास दुबई रियल एस्टेट के बारे में पूरी बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ कदम उठाते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट निवेश बन सकता है। लेकिन याद रखें, हर किसी की स्थिति अलग होती है, इसलिए फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।
अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके भी काम आए। और सबसे जरूरी, अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे क्या अभी खरीदना सही समय है, कौन सा एरिया बेहतर रहेगा, मेरा बजट इतना है क्या करूं, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट रहें, सुरक्षित निवेश करें। धन्यवाद।